Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप बेसिकली देखेंगे सेलिब्रिटी होम्स. सो सेलिब्रिटी होम्स कुछ इस टाइप के ही होते हैं और ये लोकेटेड हैं सेंट्रल नोएडा के बिल्कुल पास. सो दिस इज सेक्टर 78 एंड द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड महागुन मेजारिया. एक बहुत ही अमेजिंग रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट की खास बात है यहाँ पर एक यूनिक फैक्टर है एंड द यूनिक फैक्टर इज़ द फ्लोर टू सीलिंग हाइट. सो लिविंग रूम के अंदर यहाँ पर आपको 22 फुट की सीलिंग हाइट मिलती है एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक यूनिक चीज़ है जो आपको एटलीस्ट नोएडा या आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कहीं पर भी नहीं मिलती है. अभी जो आप पीछे स्पेस देख रहे हैं दिस इज़ 11 फुट. इसका एग्जैक्ट डबल होता है जो आपको लिविंग रूम के अंदर मिलता है. सो इमेजिन कीजिए आप अपने अपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं और आप जैसे ही ये नैरो एरिया क्रॉस करते हैं you welcome by this grand floor to ceiling height. So this is exactly what I am talking about. So this is 22 feet. So आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, that is up to you. This is 22 feet. महागुन मेजारिया इज़ ए रेडी टू मूव प्रोजेक्ट इन सेक्टर 78 नोएडा, जो एक्वा लाइन के बिल्कुल ठीक सामने है. और यहाँ से अगर ब्लू लाइन एक्सेस करना हो तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर, और वो भी अगेन एक्वा लाइन के थ्रू कनेक्टेड है. द प्रोजेक्ट हाउसेस 3, 4 एंड 5 BHK एक्सक्लूसिव लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स फ्रॉम 2500 स्क्वायर फीट टिल 6200 स्क्वायर फीट. IGBC certified project with gold standards. This project is spread across 10 acres with just 7 towers and approximately 700 flats. Some of the common specifications are double height living room with 22 feet ceiling in the living area, centrally air conditioned flat with hot and cold option, marble flooring in all common areas and wooden flooring in all the bedrooms. Approximately 80% जो area है पूरे प्रोजेक्ट का वो ग्रीन है विथ स्टनिंग लैंडस्केपिंग. और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 75,000 स्क्वायर फीट का एक संकन क्लब हाउस मिलता है, दैट इज़ अगेन टेम्परेचर कंट्रोल्ड. इस क्लब हाउस के अंदर आपको वो सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ मिल जाती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर. दिस इज़ देयर ड्राइववे बिकॉज जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आएगी दे विल टेक अ यू टर्न. उसके बाद दैट्स द ड्रॉप ऑफ एरिया. इसके बाद ठीक आगे की तरफ है लॉबी एरिया विच इज़ ऑल्सो द रिसेप्शन एरिया. और रिसेप्शन एरिया के जस्ट आगे की तरफ है पूरा इनका लेफ्ट लॉबी एरिया. सो दिस टावर इज़ कॉल्ड किटानिया. इस टावर के अंदर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और इन्होंने 5 लिफ्ट का इसके अंदर प्रोविज़न दिया है. एक सर्विस लिफ्ट है और 4 पैसेंजर लिफ्ट्स है. तो दिस इज़ द लॉबी एरिया. ऑन माई राइट इज़ द सीटिंग एरिया. इसके बाद वहाँ पर प्रोजेक्ट का एक डमी मॉडल है एंड ऑन माई लेफ्ट इज़ अगेन सम मोर सिटिंग अरेंजमेंट. इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं. सो बिल्कुल लार्ज डबल हाइट सीलिंग है यहाँ पर. और इसके बाद ऑन माई राइट इज़ द कंप्लीट लेफ़्ट लॉबी एरिया. सो दिस द लेफ़्ट लॉबी. राइट हैंड साइड पे जो चारों लेफ्ट्स हैं ये है पैसेंजर लिफ्ट. लेफ्ट हैंड साइड में आगे की तरफ एक और लिफ्ट है. दिस इज़ द सर्विस लिफ्ट. सो गाइज दिस इज़ अ 5 BHK अपार्टमेंट. सो दिस इज़ एट महागुन मेजारिया. इसका जो टोटल एरिया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. दिस इज़ अ सेंट्रली एयर कंडीशन फ्लैट. फ्लोरिंग आप देख सकते हैं. सो इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है. सो ये कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस हैं. यहाँ से पूरा जो फ्लैट टूर है इसको शुरू करते हैं. आप फ्लैट के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं इसके बाद ये रहेगा पूरा वेलकम एरिया. सो वेलकम एरिया को अकॉर्डिंगली इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है. फ्लैट के अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल आइटम है दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन. इसके बाद ये है इस फ्लैट का मेन अट्रैक्शन पॉइंट. सो this is the entire living room area, but just wait for it. That's the beauty and that's the unique thing about this apartment. It has got a 22 feet ceiling height. और इसके बाद यहाँ पर इस वाले टावर के अंदर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं इनको दोनों साइड का व्यू मिलता है. सो दिस इज़ द सेंट्रल ग्रीन एरिया. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग लैंडस्केपिंग है. सामने की तरफ एक टेम्पल है, बीच में संकन पूल है, अंदर की तरफ जितना भी क्लब एरिया वो सारा संकन है. और थोड़ा सा और आगे लेफ़्ट में जाते हैं तो वहाँ पर संकन टेनिस कोर्ट है. सो दिस इज़ द बालकनी एरिया. और
ग्लास लगा हुआ है, इसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट की कमी कभी भी महसूस नहीं होती है। सो दैट्स द मेन अट्रैक्शन पॉइंट अबाउट दिस सोसाइटी। ये बहुत ही यूनिक फैक्टर है जो इस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम, बट यहाँ पर इन्होंने इसको एज अ गेस्ट रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट दिस रूम डिज़ाइन। एज आई मेंशन अर्लियर, दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। दूसरे वाले फ्लैट के अंदर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर उन्होंने इस वाले रूम को एज अ मीडिया रूम की तरह यूज़ कर रखा है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस फ्लैट। सो ये अगेन एक और स्पेशल एरिया है, बिकॉज जितना बड़ा फ्लैट है उसके हिसाब से आपको डेडिकेटेड एरियाज़ रखने पड़ेंगे, जस्ट इन केस अगर मान लीजिए आपके घर में विजिटर्स हैं एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मिस योर इम्पॉर्टेंट शोज़, तो इस एरिया को आप एज अ फैमिली लॉन्च रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया। किचन इज़ टोटली कस्टमाइजेबल। आप इसमें जो स्पेस देख रहे हैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। सो दैट इज़ टोटली कस्टमाइजेबल। तो ये फ्लैट का मिडिल पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजिंग चॉइस है फर्नीचर की। एवरीथिंग हैज़ बीन हैंड पिक्ड एंड एवरीथिंग इज़ यूनिक। इट गोज़ विद द एंटायर इंटीरियर थीम एंड परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स व्हाट दिस अपार्टमेंट हैज़ टू ऑफर। सो एक कंप्लीट मॉडलर किचन मिलता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। एक सी शेप का किचन है विद ऑल दी मॉडर्न एमिनिटीज़। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा स्टोरेज के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, अप्लाइंसेस के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, हैंडललेस किचन है विद ऑल सॉफ्ट क्लोजर। सो एक डबल बोल का सिंक मिलता है और एक बड़ा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्रिज की प्लेसमेंट के लिए। इसके बाद आगे की तरफ आते हैं तो ये रहेगा यूटिलिटी एरिया। इस यूटिलिटी एरिया में एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बाहर की तरफ भी इन्होंने एक सिंक दे रखा है। और इसके बाद ये वाला जो पैसेज आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी सर्वेंट रूम। डोमेस्टिक हेल्प रूम है विद अ स्टोर रूम, और सामने की तरफ ये सेकेंडरी एक्सेस है फ्लैट के अंदर एंटर करने के लिए। सो इसके बाद आप यहाँ से वापस चलते हैं टूवर्ड्स दी dining area. So we have already covered the kitchen, living room, dining area and the family lounge room. So I just wanted to give you a complete 360-degree view. So that's the entire space that we have already covered so far. So आप देख सकते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन को देखते हुए इन्होंने 6 सीटर यहाँ पर प्लेस कर रखा है। और इसके बाद ये है इस फ्लैट का सेकेंड बेडरूम। यहाँ पर जितने भी बेडरूम हैं सारे इक्विवेलेंट इतने ही स्टनिंग है, उतने ही ज़्यादा स्पेशियस हैं। सो दिस द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट विद दिस बेडरूम। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। सो गाइस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जो लास्ट के 3 बेडरूम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस बेडरूम। इस वाले बेडरूम से अगेन सेंट्रल ग्रीन एरिया का व्यू मिलता है। सो एक डिफरेंट इंटीरियर डिज़ाइन और थीम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस वाले बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो फ्लोर एरिया से सेपरेट है क्लॉजेट एरिया। सो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये है वही कॉमन वॉशरूम जो बाहर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द 4th बेडरूम। सो इन्होंने इस वाले बेडरूम को यहाँ पर एज अ किड्स बेडरूम की तरह डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। सो अगेन उतना ही स्पेशियस है जितने दूसरे बेडरूम्स अभी तक आपने देखे। सो क्लॉजेट एरिया बहुत वाइड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ठीक सामने की तरफ है एक अटैच वॉशरूम और ये है स्टडी कंसोल यूनिट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। सो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर है इस मास्टर बेडरूम के अंदर। आप अगर नोटिस करें तो बहुत ही स्पेशियस है एज़ कम्पेयर्ड विथ एनी अदर बेडरूम्स। इसके अंदर आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है।
सो बहुत ही स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं। स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अमेजिंग है। एक किंग साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स एंड काउच फॉर वॉचिंग ऑल योर फेवरेट शोज़। सामने की तरफ एक डबल लेंथ की अलमीरा है। इसके बाद आगे की तरफ अटैच वॉशरूम है। दिस इज़ द सेंट्रल कंसोल यूनिट फॉर प्लेसिंग अ LED यूनिट। एंड इसके बाद भी अगर आप देखें, वी आर स्टिल लेफ्ट विद इनफ स्पेस टू प्लेस अ स्टडी यूनिट ओवर देयर। सो ये मास्टर वॉशरूम है, इसके अंदर स्पेस डबल हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं। 2 डेडिकेटेड क्यूबिकल्स हैं, 1 फॉर शावर एंड द अदर 1 इज़ फॉर WC। सो जस्ट लाइक द अदर वॉशरूम, यहाँ पर भी आपको पीछे एक डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। दिस इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट दिस स्पेस डिज़ाइन और हाउ यू वांट टू यूज़ दिस स्पेस। This is formal entrance to access the clubhouse, and it even has a lift to support the elderly people. यहाँ पर 3 लेवल्स के इनके पूल हैं। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ ये है अडल्ट्स पूल, वहाँ पर छोटे बच्चों का पूल और वहाँ पर एक और छोटा सा पूल है। सो ये है पूरा पूल एरिया। ठीक सामने दैट्स द गेस्ट रूम। इसके बाद ऑल दीज आर गेम्स रूम और जितनी भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। दिस इज़ द बिलियर्ड्स रूम। वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज रूम्स वन बाय वन। दैट्स द बिलियर्ड्स रूम। दिस इज़ द एंटायर TT रूम। दिस इज़ द किड्स प्ले एरिया। अ लाइब्रेरी विदाउट एनी बुक्स। शेल्फ्स खाली हैं, अपनी बुक्स आप घर से लेकर आ सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड्स रूम। This is their banquet hall. So as you can see, they have proper sitting arrangement for at least 50 people. इसके बाद आगे की तरफ है इसका रिसेप्शन एरिया, बिल्कुल ठीक सामने की तरफ। That's the kitchen area. This is a business center room for hosting some kind of meeting if you want to. So this is their temperature control, centrally air conditioned double badminton court. You can see people are practicing. This is a squash court. इसके बाद ठीक आगे की तरफ this is the media room. इसके बाद ये है पूरा इनका जिम का एरिया। नॉर्मली मैंने आपको बहुत सारे जिम्स दिखाए होंगे जिसके अंदर फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच तो होते हैं, लेकिन पीछे का जो सपोर्ट वाला सेक्शन होता है ये नहीं होता है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट वर्कआउट जिम विद द ट्रेनर। सो गाइज बहुत ही यूनिक ऑप्शन है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एन अपग्रेड यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस अपार्टमेंट, बिकॉज नॉर्मली ये वाले जो फ्लैट्स होते हैं दीज आर फॉर सेकेंड टाइम और मे बी फॉर थर्ड टाइम होम बायर्स। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अपग्रेड यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज जेंट्री बहुत अमेजिंग है। आप इमेजिन कीजिए जो यहाँ पर स्टार्टिंग साइज़ है दैट इज़ 2500 स्क्वायर फीट एंड द टिकट प्राइस इज़ 2.5 CR। सो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। If you are interested in a site visit, just call up the number mentioned below. आप पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं इस अपार्टमेंट्स के लिए बिकॉज लिमिटेड नंबर ही यहाँ पर रह गए हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। इफ़ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल एंड इफ़ यू एंजॉय वाचिंग दिस सैम्पल यूनिट एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर प्लीज़ feel free to comment down below. So I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye. This is a massive living room. The floors are gorgeous. The ceiling height is amazing. It's 22 feet.